Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो में पहले 4 सवालों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यकीनन आपने उसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल आर इक्विवेलेंट। ये हम गुज़श्ता वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। एक बार फिर इसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 73 के ऊपर इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें दो सेटों के तकाबुल अगर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की तादाद, इसमें देखिए कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, और साथ ही साथ में नंबर भी सेम हो, सिर्फ तादाद सेम ना हो बल्कि नंबर भी सेम हो। जो नंबर एक सेट में हो वही दूसरे सेट में हो। जिस तरह इसमें 1 2 3 4 5 तो इसमें भी है 1 2 3 4 5, तो ये क्या होंगे, ये इक्वल सेट्स होंगे। इसी तरह इसको हम देखें, P है AEIOU, तो यहाँ पे हम Q में देखें AEUIO, दोनों एक जैसे हैं, बस तरतीब का फ़र्क है। तो सेटों में तरतीब मैटर नहीं करती, तरतीब का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये भी क्या है, दोनों इक्वल सेट हैं कि जो एलिमेंट्स इसके हैं वही इसके हैं। जबकि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर एलिमेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। जैसे ये इसके 4 हैं तो ये CDEF है, एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन तादाद बराबर है, ये भी 4 हैं ये भी 4 हैं। तो जब सिर्फ तादाद बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, और जब तादाद के साथ साथ एलिमेंट्स भी एक जैसे हों तो वो क्या होंगे, वो इक्वल सेट्स होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल आर इक्विवेलेंट। तो ये देखें ज़रा, पहला ए सेट, वकास, सलीम और असगर। असगर, वसीम और वकास तीनों एक जैसे हैं। वकास इधर भी है इधर भी है, वसीम इसमें भी है इसमें भी है, असगर इसमें भी है इसमें भी है, तीनों सेम है। तो फिर ये क्या होंगे, दोनों इक्वल सेट होंगे। इसको हम लिख लेंगे ए इक्वल है किसके, बी के। अब आगे देखें, AEIOU, ये वाला भी AEIOU एक जैसे हैं, बस तरतीब मुख्तलिफ है। तो यानी V और W भी दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। X वाला देखें 1 से 6 तक, Y भी 1 से 6 तक, दोनों एक जैसे हैं, तो X इज इक्वल टू Y। नेक्स्ट P सेट, PQ इसमें भी है इसमें भी है, RS RS, T दोनों इक्वल हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, Q। ये इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट D सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखें 1 2 3 4 5, लेकिन सेम नहीं है। तो सेम जब नहीं है, जब तादाद बराबर है, तो फिर ये इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट को हम कैसे शो करते हैं, ये लाइन और एरो, ये साइन है इक्विवेलेंट का। तो D इक्विवेलेंट है किसके, E के। आगे जी, L क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के दरमियान में इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन सा होगा 5 और 8 के दरमियान में, 6 ही होगा, ये 6। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान में होल नंबर कौन सा होगा, वो 5 होगा, बस और कोई नहीं है। तो दोनों एक जैसे नहीं है बट तादाद बराबर है, इसमें भी एक एलिमेंट है इसमें भी एक एलिमेंट है। तो फिर L और M क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल नहीं है। इसमें देखें, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट N सेट में, और O सेट में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सेम है, बस जगह का फ़र्क है, तरतीब का फ़र्क है। तो तरतीब मैटर नहीं करती, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, O। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A is equal to set of primary colors, then identify the proper subsets and improper subsets। जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने प्राइमरी कलर्स का
एक सेट लिखना है ए। ले जी, ए इज इक्वल टू प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। बाकी जितने भी कलर्स होते हैं ना वो सारे के सारे इनके आपस में मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब इसके हमने लिखने हैं सबसेट्स। तो सबसेट्स ऑफ ए। अब सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उससे आगे इनको अकेला अकेला करके लिख लेते हैं। रेड, येलो और ब्लू, ये हम सबसेट लिख रहे हैं किसके? इनके। अब अकेला अकेला लिखने के बाद क्या करेंगे? दो दो को मिला लेते हैं। रेड के साथ पहले येलो मिला लेते हैं, रेड और येलो, फिर रेड और ब्लू, रेड येलो रेड ब्लू। अब आगे येलो और ब्लू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक रह गया वो ये खुद है, ये हम सारा लिख लेते हैं। रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे आगे सबसेट इसके। अब इसमें से हमने बताना है कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं, क्योंकि हमें पता पूछा गया है ना। देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे? जिसमें एलिमेंट्स की तादाद इस ओरिजिनल सेट से कम होगी। एलिमेंट्स की तादाद जिसमें इस ओरिजिनल सेट से कम होगी, इसमें भी इससे कम है, इसमें भी स्वाय इसके, क्योंकि ये इक्वल है इसके। बाकी तमाम में इससे कम तादाद है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ये भी इम्प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, यानी यहां तक प्रॉपर है। लें जी, ये हमारे प्रॉपर सबसेट हो गए। अब हमने इम्प्रॉपर लिखने हैं, वो सिर्फ ये अकेला है। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट वो हम लिख रहे हैं रेड, येलो और ब्लू। ये इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। हमने बताना ये दो सेट्स हमें गिवन है, एक P है एक Q है, कि ये इक्वल है। तो हम पहले P हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। Q तो पहले टेबुलर फॉर्म में। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, कि 15 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो पहला प्राइम 2 है, फिर 3 होगा, 5, 7, 11 एंड 13, ये प्राइम नंबर्स ही हैं P के, 15 से छोटे। तो Q भी अगर देखें तो वो यही सेट है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और तादाद भी सेम है। तो फिर हैंस P इज इक्वल टू Q। तो P Q के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंतहाई आसान क्वेश्चन। A इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फैसलाबाद, कि फैसलाबाद के अंदर जो लेटर्स आते हैं उनका सेट लिखें। राइट द कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए, तो उसके कार्डिनल नंबर्स भी बताएं। तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं फैसलाबाद में। सबसे पहले F है,
फिर ए है, फिर आई है, फिर एस है, और उसके बाद ये ए हम लिख चुके हैं, फिर एल है, फिर ये ए आ चुका है, बी और डी है, क्योंकि ए हम पहले लिख चुके हैं। तो सेट में कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं होता जी। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो कार्डिनल नंबर्स ये हम जानते हैं कि एन ए इस तरह लिखा जाता है कि नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, वो कितनी, इनकी तादाद जितनी है 1 2 3 4 5 6 7, वो कार्डिनल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन सेट नोटेशन। क्या अपनी फैमिली के मेंबर्स के नाम सेट में लिखें। तो हम सपोज करते हैं फैमिली का जो सेट है उसका नाम ए है, तो हम यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम लिख लेंगे। चले मैं लिखता हूँ जी, ये मेरी फैमिली के नाम हो गए। तो अब फैमिली मेंबर्स के नाम है, तो इसमें से हमने सबसेट लिखना है। देन राइट आ सबसेट, सिर्फ एक सबसेट लिखना है इसमें से ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो एक सबसेट, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। चलें, जिनमें से कोई एक एलिमेंट जो है ना उठा के उसमें लिख दें तो ये सबसेट हो जाएगा। ये सबसेट हो गया इसका। तो यूँ हमारे कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का शुक्रिया। ताउन करते रहें, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।